हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एडीआरई का मैथ्स का सेशंस और मैथ्स का आज फर्स्ट क्लास है। सो हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम के चैप्टर से। सो आज नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 1 है। ठीक है, सो आप सभी लोग रेडी हो तो शुरू करते हैं हम लोग। ओके, सो देखो मैथ्स का सिलेबस तो बहुत वास्ट है एंड आगे चैप्टर्स में बढ़ने से पहले हमको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीजें कवर अप करके ही जाना होगा, बिकॉज उसके बाद बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट जब शुरू होगा तो हमको ये सब बेसिक चीजें जाननी पड़ेंगी। एंड मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बचपन में मैथ्स वगैरह वीक था, तो आप लोग भी घर पे क्लास 6, 7, 8 के एनसीईआरटी के बुक्स को लेके या सेबा के बुक्स को लेके, ठीक है, किसी भी बोर्ड के बुक्स को लेके आप लोग थोड़ा सा उसमें देखो, ठीक है, अच्छे से देखो क्या छोटी छोटी बातें थी। ऑल्दो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे बट बुक्स में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन रहता है, बचपन वाले जो बुक्स होते हैं। ठीक है, सो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो नंबर सिस्टम में बेसिकली हम लोग इन दोनों चीजों को लेके डील करने वाले हैं। ये दोनों चीजें क्या क्या है? एक है आपका टाइप ऑफ नंबर्स और एक है डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आज के क्लास में, बस टाइप ऑफ नंबर्स को ही जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में देखेंगे और इसके अलावा नंबर सिस्टम में जितनी भी और सारी चीजें हैं, जैसे एक्सपोनेंट्स का रूल हो गया, मिक्स फ्रैक्शन का डिटेलिंग हो गया, वो सारी चीजें हम लोग सिंप्लीफिकेशन के दौरान सीख लेंगे। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर्स में क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा। समझ में आ रहा है? ये पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा। राइट, ओके। नेचुरल नंबर्स अब एक पर्टिकुलर सेट के अंदर आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे उसको होल नंबर्स। होल नंबर्स में यहां पे आपको दिख रहा होगा 0। इसका मतलब क्या है? अगर ये 0 नेचुरल नंबर के ग्रुप के साथ मिक्स हो जाए, अगर ये 0 नेचुरल नंबर के ग्रुप के साथ मिक्स हो जाए, तो ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा? ये पूरा ग्रुप होल नंबर का ग्रुप कहलाएगा। इजंट इट? सही है? समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा सही से नहीं बैठा क्या? चलो आई गेस अभी सही है। एनीवेज, ओके। तो अब अगर मैं पूछता हूं कि 3 क्या है, आप बोलोगे नेचुरल नंबर है। 4 क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, बट अगर मैं बोलता हूं कि 4 क्या एक होल नंबर है, मना मत करना, 4 एक होल नंबर है। समझ में आ रहा है? 5 भी एक होल नंबर है, 6 भी एक होल नंबर है। भाई ये तो पूरा ही होल नंबर का ग्रुप है ना, ये तो पूरा ही होल नंबर का ग्रुप है। इजंट इट? समझ में आ रहा है? गेटिंग द पॉइंट? एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। तो अब इसका मतलब क्या है कि 0 के आने के वजह से, 0 जब इस नेचुरल नंबर के ग्रुप को ज्वाइन करता है, 0 के आने के वजह से ये पूरा ग्रुप का नाम चेंज होके होल नंबर्स हो गया। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है, बहुत लोग बोलते हैं कि 0 इज द होल नंबर, 0 ही सिर्फ होल नंबर है। 1 2 3 4 क्या होल नंबर नहीं है? भाई 1 2 3 4 5 6 एंड पूरा इन्फिनाइट तक, इंफिनिटी तक, ये सब कुछ नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। और सिर्फ होल नंबर कौन सा है? ठीक है, आई मीन नेचुरल नंबर नहीं है, सिर्फ होल नंबर ही है, वो है 0। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और थोड़ा इंक्रीज हुआ, ये पूरा इंक्रीज होके यहाँ पे इंटीजर्स आ गया। अब इंटीजर्स में क्या है? 1 2 3 4 5 6 ये सब तो है, साथ में इनका काउंटर पार्ट जो निगेटिव वर्जन है इन नंबर्स का, वो भी है, एंड साथ में 0 भी है। समझ में आ गया? तो इंटीजर्स, फिर होल नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर। परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बचपन में सुना है? बताओ क्या होता है? मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। क्या आप सभी ने सुना है रैशनल नंबर्स क्या होता है? क्या होता है भाई? बताओ, तुम बताओ। हाँ एग्जैक्टली, P बाई Q। तो ऐसे नंबर्स जिनको P बाई Q के फॉर्म में लिखा गया है बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स जिनको P बाई Q के फॉर्म में लिखा गया है बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाला जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। राइट, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है ना,
यहाँ पे जैसे मैं बोल सकता हूं कि 11/3, 5/9, ठीक है। अच्छा, ये वाला नंबर भी तो हो सकता है 6, क्यों? क्योंकि मैं 6 को लिख सकता हूं 6/1, है ना। मैं 6 को लिख सकता हूं 6/1, तो हो गया ना यहाँ पे p/q फॉर्मेट, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है 4/4 जो कि 1 हो जाएगा, और जिस 1 को मैं अल्टीमेटली लिख सकता हूं 1/1। यहां पे p/q के फॉर्मेट में है, हालांकि ये बात अलग है कि p और q क्या है, p और q समान समान हो गया। ऐसा तो नहीं बोला गया था कुछ कि p और q समान समान नहीं हो सकता, राइट। बस हमको ये बोला गया था कि p/q के फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे तो q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। q क्या नहीं होना चाहिए? q 0 नहीं होना चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो बेसिकली इस सीक्वेंस में था। एक मैंने बस एग्जांपल दिया ये, ठीक है। ये बस एक एग्जांपल है कि गुवाहाटी जो है वो असम में है, असम इंडिया में है और इंडिया एशिया में है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या क्या देखा हमने? नेचुरल नंबर देखा। नेचुरल नंबर्स में जैसे 0 आके घुसता है तो वो पूरा सेट का नाम चेंज होके होल नंबर्स हो जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा? इंटीजर्स देखा, जिसमें निगेटिव नंबर्स भी आके जुड़ते हैं। उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स देखा। रैशनल नंबर्स निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होंगे, बट उनके नीचे बेसिकली कुछ होगा। आई मीन डिनोमिनेटर में ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ एक होगा, आई मीन 1 होगा, ठीक है। 0 तो नहीं हो सकता, नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। नीचे 1 होगा। अब वो 1 आपको दिखे ना दिखे, बट वो होगा, राइट। एंड 1 के अलावा बाकी कुछ और नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी रैंडम नंबर्स, राइट। ओके, अब ये वाला देख लो। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप लोगों को अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, तो ये देख लो। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होगा? सबसे पहले शुरुआत होगा नंबर से। नंबर्स दो तरीके के हैं, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। रियल और इमेजिनरी यानी जो आप इमेजिन करोगे, ठीक है। तो अब ये जो इमेजिनरी नंबर्स है ये हमारे एग्जाम के स्कोप में नहीं है। इवन इंडिया के किसी भी जनरल कंपेटिटिव एग्जाम में इमेजिनरी नंबर से हार्डली क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। बस हाँ, हम लोग थोड़ा बहुत जान लेंगे कि इमेजिनरी नंबर्स होता क्या है, राइट। ओके, रियल नंबर्स है तो रियल नंबर समझो ये हो गया रैशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर किस में बटेगा? फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स बटेगा निगेटिव और होल नंबर में। फिर होल नंबर 0 और नेचुरल नंबर। अब और भी हो सकता है ना, जैसे मैं नेचुरल नंबर का बात करूं तो उसमें प्राइम होगा, कंपोजिट होगा, को प्राइम, इस तरीके के नंबर्स होंगे, ठीक है। परफेक्ट नंबर्स भी हो सकते हैं। फिर अगर मैं होल नंबर का बात करूं तो इसमें ऑड इवन भी आ जाएगा। तो बहुत सारी और क्लासिफिकेशंस हो सकती है। अब मैंने यहाँ पे ऊपर ऊपर से एक बेसिक क्लासिफिकेशन लगाया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग नंबर्स को लेके डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम लोग? नंबर्स को लेके पूरा का पूरा एकदम थॉरोली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूं। ओके, चलो देखते हैं क्या है। नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स उन नंबर्स को बोला जाता है जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके। नंबर लाइन याद है आप सभी को? क्लास 8-9 में तो होता ही है। जैसे ये हो गया, 8-9 नहीं, उससे पहले ही होता है नंबर लाइन। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर आप देखोगे तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ठीक है। क्या आपको याद है क्लास 8 या 9 में था रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन? √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग ऐसा करते थे, यहां से 1 यूनिट ले लिया, यहां से 1 यूनिट ले लिया, ऐसा कर दिया। फिर यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे कटेगा, ठीक है। यहाँ पे जहां पे कट किया वो √2 होता है। तो ये सब आपको, आप सभी ने किया है, आप सभी को मिला है, क्लास 8-9 में तो जरूर मिला है ये चीज, ठीक है। इवन उससे पहले भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से बोर्ड से पढ़े हुए हो। तो रियल नंबर्स क्या है? वैसे नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके। ओके, इमेजिनरी नंबर्स क्या है? इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स है जिनको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इमेजिनरी नंबर्स का क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अगर आप नेगेटिव नंबर्स लोगे, कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो आप,
जैसे मान लो आपने -2 ले लिया, जैसे मान लो आपने -5 ले लिया, इनका अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, ओके। इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जाता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हो। इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों टर्म्स क्या है, ये दोनों जो वर्ड्स है क्या है, ये इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, ओके। इसको लिखा जाता है a प्लस आई बी, जहां पे b जीरो नहीं हो सकता। b जीरो ना होने का कारण क्या है? देखो, ये i ही वो चीज है जो इमेजिनरी नंबर को रिफ्लेक्ट करता है, और अगर b जीरो हो गया, b अगर जीरो हो गया तो i इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई मायने ही नहीं बनता, सिर्फ ये a बच जाएगा। अब a तो 2 3 4 5 6 7 8 110 1222 कुछ भी हो सकता है a, तो सिर्फ a से थोड़ी ना इमेजिनरी नंबर ये रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट है उसमें a प्लस माइनस आई बी रहेगा ही रहेगा, जहां पे b जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे अगर मैं लिखूं 5 प्लस माइनस i2, या फिर i2 नहीं लिख के आप ऐसा लिख सकते हो 2i। ठीक है, अच्छा, i का मतलब क्या है अभी समझ लो। देखो, इमेजिनरी नंबर्स हमको पढ़ना तो है नहीं, बट थोड़ा बहुत जान के रखते हैं कि होता क्या है। i का मतलब होता है आयोटा, और इसका वैल्यू होता है √(-1). और एक चीज समझो, आई स्क्वायर जो होता है इसका स्क्वायर करेंगे तो √(-1) इंटू √(-1). रूट ओवर मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर क्या हो जाता है? रूट ओवर कैंसिल हो जाता है और -1 रह जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, i इज इक्वल टू √(-1). ठीक है, सो यहां पे क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्लियर है? क्या मैं इतना चीज आपको समझा पाया हूं? तो इमेजिनरी नंबर्स के बारे में आप बस इतना सा जान के रखो कि i फॉर आयोटा होता है, जिसका मतलब √(-1) होता है, और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। उससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतना सा जान के रखो आप। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब देखो, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर्स तो हमारे लर्निंग स्कोप में है नहीं, एग्जाम में नहीं है, बच गया क्या? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को लेके अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, रियल नंबर्स को लेके अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देन रियल नंबर्स में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, रैशनल नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिनको आप a बाई बी में रिप्रेजेंट कर सकते हो और b जीरो नहीं हो सकता। बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ठीक है, p बाई क्यू या a बाई बी में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट नीचे वाला जो नंबर है, ठीक है, यानी ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर, और ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। तो जो नीचे वाला नंबर है यानी डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, -6/3, 0/5, 3 जीरो ऊपर हो सकता है, नीचे जीरो नहीं होगा, नीचे जीरो होने से अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, 3/7, 4, 9/13, 8/2। अब देखो यहाँ पे जो 8/2 है, इसको आप काटोगे तो ये तो आ जाएगा 4। अब 4 के नीचे तो कुछ है नहीं, बट आपको लग रहा है कुछ नहीं है, 4 के नीचे तो 1 है ही ना। ठीक है, नॉर्मल जो हम लोग नंबर्स लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 62, 67, 85, तो 85 मतलब 85/1 है नीचे। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या है? एग्जैक्ट इसका उल्टा है। ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग a बाई बी के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहां पे b इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आता है, ऐसे इस तरीके के फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट किया ही नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? ओके, तो जैसे √2, √3, √5 है, तो अगर इस तरीके के फॉर्मेट में इसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो मैं इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालूंगा? समझ में आ रहा है मैंने क्या पूछा क्वेश्चन? कि जैसे यहां पे 3/7 है,
तो मैंने पॉइंट लिया, फोल्ड लिया, 2 आया 0, फिर 2, ठीक है। तो 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन मैंने थोड़ा सा निकाला, क्या आया 0.42। उस तरीके से अगर ऐसे करके लिखा नहीं जा सकता इन नंबर्स को, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलेगा? इनका डेसिमल एक्सपेंशन आप निकाल सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए। तो जैसे √2 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.41, ठीक है, या 1.414 ऐसा। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है पाई, ठीक है। पाई आप सबने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा पाई के बारे में। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7, या फिर और एक क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, 3.14। तो अब समझो, अगर पाई का वैल्यू मैं बोलता हूं 22/7 है, बट 22/7 जो नंबर है 22/7 यानी P/Q, ये जो नंबर है ये तो देखने में रैशनल नंबर जैसा नहीं है क्या? A/B के फॉर्मेट में है, और जहां पे B 0 नहीं है, B तो 7 है, तो 22/7 इज अ रैशनल नंबर एक्चुअली। बट क्यों उसको फिर पाई का वैल्यू बोला जाता है? वेयर पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि 22/7 पाई का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये समझो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई इज बेसिकली द रेशियो ऑफ एक सर्कल का सरकमफरेंस टू इट्स डायमीटर। तो आप पाई का वैल्यू अगर देखोगे गूगल पे, तो आपको एकदम नेवर एंडिंग एक वैल्यू दिखाएगा, 3.14159 ऐसा करके कुछ एक नेवर एंडिंग वैल्यू दिखाएगा। बट अगर मैं 22.7 को सॉल्व करूं कैलकुलेटर में, सॉल्व करके देख लो आप लोग कैलकुलेटर में कितना आएगा, 3.142857 ऐसा करके कुछ एक आएगा, ठीक है। और वो रिपीट नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है ना, देखा ना, रिपीट हो रहा है, तो वो रिपीट होता रहेगा, राइट, वो रिपीट होता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब पाई इज इक्वल टू 22/7 जो हम जानते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, ओके। इरेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और अभी रैशनल नंबर्स पे देखते हैं। रैशनल नंबर्स पे इंटीजर्स होता है और फ्रैक्शंस होता है। क्या क्या होता है? इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर्स क्या है? देखो, एक नंबर को आपने कैंसिल आउट किया, ठीक है, एक नंबर को आपने कैंसिल आउट किया, एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर के आए, एंड उसमें अगर कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं होता, जैसे मान लो 36/12, तो मैंने मान लो 4 से कैंसिल किया तो 9 आया, 4 से कैंसिल किया 3 आया, फिर मैंने 3 से कैंसिल किया तो 3 आया, 3 से कैंसिल किया तो 1 आया, अल्टीमेटली 3 आ रहा है यहाँ पे। इसका कोई डेसिमल पार्ट है क्या? नहीं। हाँ, आप लिखना है तो लिख सकते हो 3.0, बट ये मैंडेटरी तो नहीं है ना, इसको मैं हटा भी तो सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखने के बाद उसमें कोई डेसिमल पार्ट ना आए, यहाँ पे एग्जांपल्स है, ऐसे ऐसे नंबर्स को इंटीजर्स बोला जाता है। बट अगर सिंप्लीफाई करने के बाद डेसिमल पार्ट आए, देन उनको क्या बोला जाता है? फ्रैक्शंस बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो 12/22, तो 2 से काटा तो 6/11 हो गया। अब अगर मैं डिवाइड करने जाऊं 6 डिवाइडेड बाई 11, तो एक डेसिमल आएगा, 5 आएगा, 54 आएगा यहाँ पे, 6, एंड ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये जो 6/11 है, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में डेसिमल आया ना, इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में डेसिमल आया, इसीलिए इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलेंगे, इसको हम लोग इंटीजर कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो, आपने इसको काटा ऐसा करके तो 6 आया, काटा तो 11 आया, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म इज 6/11, राइट। चलो, यहां पे लिखा हुआ है नंबर्स दैट हैज अ डेसिमल पार्ट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट हैज अ डेसिमल पार्ट उसमें होगा, ओके। अब आते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से हम लोग एक चीज समझ जाएंगे कि इरेशनल और इसका क्या ताल्लुक है। देखो, टर्मिनेट वर्ड का मतलब क्या है? बताओ, कौन बताएगा? टर्मिनेट वर्ड का मतलब खत्म करना, ठीक है, फिनिश करना, कंप्लीट हो जाना, कोई चीज कंप्लीट तो नहीं बोल सकते इतना अच्छे से, खत्म है।
तो जैसे मैं अगर किसी को बोलता हूं, यूजुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड वगैरह में या ऐसे जॉब वगैरह में ये यूज किया जाता है कि यू हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम दिस ऑफिस और फ्रॉम योर डेजिग्नेशन, फ्रॉम योर पोस्ट, ठीक है, तो कल से तुमको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो टर्मिनेटेड यानी आपको निकाल दिया गया है, आपका जो नौकरी है वो उसको खत्म कर दिया गया है। तो यानी ऐसा एक डेसिमल जो खत्म हो रहा हो, कंटिन्यू नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। तो नंबर्स दैट हैव फाइनेट नंबर्स आफ्टर द डेसिमल, ऐसे नंबर्स जिनके बाद फाइनेट डेसिमल्स, फाइनेट नंबर्स हो या फाइनेट डिजिट्स हो, रादर फाइनेट डिजिट्स हो आफ्टर द डेसिमल। यहां पे आप डिजिट्स वर्ड का ज्यादा अच्छे से यूज कर पाओगे। ऐसे नंबर्स जिनमें दशमलव के बाद कुछ फाइनेट संख्याएं हैं, डिजिट्स है, ठीक है, जैसे इसमें 8.5, इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट है, ठीक है। आप कंटिन्यू करना चाहो तो 00 लिख सकते हो, बट अगेन ये मैंडेटरी नहीं है, इसको मिटा भी सकते हो आप, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? चलो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ना एक्चुअली दो टाइप होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी खत्म नहीं हो रहा है, बट खत्म ना होने का दो जरिया है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। कैसे चले जा रहा है, कैसे खत्म नहीं हो रहा है? क्योंकि रिपीट हो रहा है। और एक क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। बट कैसे खत्म नहीं हो रहा है? क्योंकि रिपीट भी नहीं कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स आ रहा है। समझ में आ रहा है? डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। 4/9 रिपीटिंग, 3/11 रिपीटिंग, 1/7 रिपीटिंग। देखो ये देखो 2/7, ये भी तो रिपीट करेगा ना भाई। 1 4 2 8 5 7 2, फिर से शायद 1 4 2 8 5 7 2 ऐसा करके आता रहेगा। तो ये 22/7 रिपीट करता है, और अगर ये रिपीट करता है तो ये इरेशनल नहीं हो सकता। क्यों? अब समझो, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा एनटी एंड एनआर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जितने भी इरेशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी रिपीट नहीं करता, तो पाई का भी डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी रिपीट नहीं करेगा। और अगर हम लोग बोल रहे हैं कि पाई इक्वल टू 22/7, यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू कदापि नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एकदम बेसिक बेसिक लेवल पे। इन सबसे इंपॉर्टेंट है मिक्स फ्रैक्शन, वो हम लोग सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे एकदम अच्छे से पूरा डिटेल में देखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसको अगर आप डेसिमल में एक्सपैंड करोगे, डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे अगर उसका, तो वो 1 से कम आएगा। बेसिकली वो 0 से 1 के बीच में आएगा, राइट? तो अगर मैं 11 से 3 को डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है मेरा? 0.27 आ रहा है, इजंट इट? समझ में आ रहा है? अगर मैं 11 से 3 को डिवाइड करूं तो 0.27 आ रहा है। अब जो ये 0.27 है ये लेसर देन 1 है ना, तो इसीलिए मैंने बोला कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ये फ्रैक्शन 0 से बड़े होते हैं बट 1 से छोटे होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है? 0 से बड़े होते हैं और 1 से छोटे होते हैं। जबकि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है वो 1 से बड़े होते हैं, राइट? 1 से बड़े होंगे। अच्छा, अब देखो हमेशा तो हम लोग डेसिमल एक्सपेंड करके नहीं देख सकते, बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा जैसे 353/187। अभी मैं डेसिमल एक्सपेंशन थोड़ी ना करूंगा, इसका करके चेक करूंगा। हम लोग सिंपल क्या देख लेंगे, न्यूमरेटर कम होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर,
तब जाके प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा, यानी 1 से छोटा आएगा आंसर, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं कर पाएगा ना, तो 1 से छोटा आएगा। अच्छा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, यानी जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है या इक्वल है किससे? डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर को डिवाइड कर पाएगा, डिवाइड यानी पूरा का पूरा जीरो नहीं आ जाएगा रिमाइंडर, यानी एक बार तो एटलीस्ट डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो आप 17/2 कितना आया? 8.5, ठीक है। 37/37 1 आया। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो या लिख सकते हो, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन से आपको कभी भी डिसाइड नहीं करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है? जो जिसमें न्यूमरेटर छोटा है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है। राइट, समझ में आ गया इतना? ओके, आगे देखते हैं, छोटा सा पार्ट है और इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या है? निगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव या फिर नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4, जो कि इंटीजर्स ग्रेटर देन जीरो है। नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर्स उनको ही बोलते हैं जो कि ग्रेटर देन जीरो है। निगेटिव उनको बोलते हैं जो स्मॉलर देन जीरो है, और जीरो यहाँ पे अकेला है, ये इसका तो कोई अलग से क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एकदम सोलो पड़ा हुआ है यहाँ पे। ओके, और एक चीज होल नंबर, जिनके बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। होल नंबर्स क्या है? अगर ये वाला पार्ट देखो, ये वाला तो नेचुरल नंबर का ग्रुप है। नेचुरल नंबर के ग्रुप के साथ अगर कहीं ना कहीं से जीरो आके बैठ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स का ग्रुप। और होल नंबर्स को इस नाम से भी तो जाना जाता है, नॉन नेगेटिव नंबर्स। क्यों नॉन नेगेटिव? देखो, नॉन नेगेटिव मतलब क्या? जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं है तो क्या है? पॉजिटिव है, बस इतना ही समझो ना। नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव तो है ही, साथ में न्यूट्रल यानी जीरो भी तो आएगा। अगर मैं बोलूं नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव यानी वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्या क्या रहेगा? नेगेटिव तो रहेगा, साथ में जीरो रहेगा। तो नॉन नेगेटिव को होल नंबर बोला जाता है, बट नॉन पॉजिटिव का ऐसा कोई स्पेशल नाम नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, एकदम ही बच्चों वाला चीज है। जैसे मान लो कि 7 + 3 10 आ जाएगा, 3 + 4 7 आ जाएगा, 4 + 8 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑड ऑड ऐड करेंगे तो इवन आएगा, अगर हम लोग ऑड इवन ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, और अगर हम लोग इवन इवन ऐड करेंगे तो इवन आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑड इंटू ऑड, जैसे 3 × 5 तो ये तो 15 होना ही था। ऑड इंटू इवन 5 × 4 ये 20 इवन है, सही है। इवन इंटू इवन 6 × 4 6 × 2 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। समझ में आ गया? 2 × 6 ले लिया मैंने, 2 और 6 दोनों ही इवन है, तो यहाँ पे 12 भी आ रहा है, वो भी इवन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। कौन बताएगा कि फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है? इन चीजों में स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है, तो मैं पूरा लेकर के आया हूं कि एकदम एक डिटेल डिस्कशन करूंगा। फैक्टर्स क्या है बताओ? ठीक है, थोड़ा बहुत तो सही है। अच्छा, फैक्टर्स नाम से क्या पता चल रहा है आपको? फैक्टर का इंग्लिश में मीनिंग क्या है? फैक्टर मतलब कारण। ठीक है, KAARAN, KARAN लिखता तो कारण हो जाता। फैक्टर का मतलब होता है कारण। अगर मैं बोलूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ हैवी रेनफॉल इन बराक वैली, ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ हैवी रेनफॉल इन बराक वैली रीजन,
तो आपने डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स बोला कि यहाँ ऐसा होता है, यहाँ से विंड्स आता है, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है तो विंड्स इस तरफ मूव हो जाता है, या फिर यहाँ पे माउंटेन्स है तो जो क्लाउड्स है वो थोड़े से ट्रैप जैसे हो जाते हैं। तो बहुत सारे रीजंस आप बोल सकते हो। तो फैक्टर्स भी तो फैक्टर्स तो वही है ना, कारण, किस चीज का कारण। तो अगर मैं आपको पूछता हूं कि फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 का मतलब क्या है, 12 का कारण क्या है, 12 जो नंबर है जो इस दुनिया में है इसके कारण क्या क्या है, कैसे कैसे 12 क्रिएट किया जा सकता है, कौन कौन से नंबर से 12 बनाया गया है। देखो 1 इंटू 12, 1 और 12, 1 इंटू 12 12 बनेगा, 2 इंटू 6 इससे 12 बनेगा, 3 इंटू 4 से भी बनेगा। मेरे लिखने का थोड़ा स्टाइल अलग है सो देट एक ऑर्डर में सब कुछ मिल जाए हमको, ठीक है। तो 1 इंटू 12 से भी 12 बनेगा, 2 इंटू 6 से भी 12 बनेगा और 3 इंटू 4 से भी 12 बनेगा। इसका मतलब 12 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं, ऐसे 6 कारण हैं जो 12 बना सकते हैं। राइट, समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं मल्टीपल्स पे। मल्टीपल्स आर नथिंग बट, मल्टीपल्स क्या है, टेबल में आने वाले नंबर्स। मल्टीपल्स क्या है, टेबल में आने वाले नंबर्स। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि 12 के मल्टीपल्स बताओ तो बेसिकली मैं बोल रहा हूं कि 12 के टेबल में आने वाले नंबर्स को बताओ। 12, 24, 36, समझ में आ रहा है। 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36। सो 36 क्या है, 36 है 12 का मल्टीपल। मल्टीपल वर्ड का मीनिंग क्या है, मल्टीपल वर्ड का मीनिंग है बहुत बार। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई हैव क्रैक्ड XYZ एग्जाम मल्टीपल टाइम्स, यानी मैंने बहुत बार, मैंने मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल बार मैंने एक पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक किया है, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि 36 इज ए मल्टीपल ऑफ 12, ऑफ 12 किसका, हिंदी में ऑफ का मीनिंग क्या होता है, का, किसका मल्टीपल, किसका, 12 का। सो 36 इज ए मल्टीपल ऑफ 12, तो 36 12 का एक मल्टीपल है। तो 12 का मल्टीपल है यानी जरूर 12 को मल्टीपल टाइम्स लिया गया होगा तभी जाके 36 बना है। तो बताओ 12 को मल्टीपल टाइम्स तो लिया गया है, बट उसका मेजरमेंट क्या है, उस मल्टीपल टाइम्स का मेजरमेंट क्या है, कितनी बार लिया गया है 12 को सो दैट 36 बना है, 3 बार लिया गया है। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो अब यहां पे जैसे देखो कि 15 को अगर मैं ब्रेक करूंगा, 15 को ब्रेक करूंगा तो 3 इंटू 5 आएगा। तो इसको समझने का और एक ढंग भी है कि एक बड़े नंबर को अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको दो छोटे छोटे नंबर्स मिलेंगे, वो दोनों नंबर्स इस बड़े नंबर के फैक्टर कहलाएंगे। बट दो छोटे छोटे नंबर्स को मिला के मल्टीप्लाई करके जब एक बड़ा नंबर बनता है तो ये बड़ा नंबर इन दोनों नंबर का मल्टीपल कहलाता है। तो इसीलिए multiples are greater than factors, multiples are greater than factors। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। चलो यहां पे भी मैंने वही चीज लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 24 क्या क्या है, 24, 48, 72, 24 इंटू 1 24, 24 इंटू 2 48, 24 इंटू 3 72। तो ये सो ऑन, ये चल रहा है। नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर इनफाइनाइट, सच बात है ना। देखो मैंने आपको बोला कि मल्टीपल्स लिखो तो आप लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। 24 का मल्टीपल बोला था तो 24 का टेबल बोलते जाना है, तो वो तो खत्म ही नहीं होगा ना, कॉमन सेंस है। तो इसलिए नंबर ऑफ मल्टीपल्स क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। वेयरएज नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, फाइनाइट होता है, क्योंकि आपने पहले ही नंबर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये है आपका नंबर, अब इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ो। तो 24 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 24। देखो फैक्टर्स वही नंबर्स होंगे जो ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करेंगे।
factors must divide the original नंबर। यानी 1 से अगर 24 को डिवाइड करूं तो डिवाइड होगा, 2 से 24 को डिवाइड करूं तो होगा, 3 4 6 8 सबसे 24 को डिवाइड करूं तो होगा। ठीक है, तो 1 इंटू 24 24, 2 इंटू 12 24, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 6 24। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, वन एंड नंबर इटसेल्फ विल ऑलवेज बी फैक्टर ऑफ ए नंबर। ये तो होगा ही ना, किसी नंबर के फैक्टर में 1 भी इंक्लूडेड होगा और 24 भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, 1 तो हर एक नंबर के मल्टीपल में, आई मीन हर एक नंबर के फैक्टर में आ जाता है, और 24 तो खुद को तो डिवाइड करेगा ही। बाकी सारे नंबर्स एकदम डिफरेंट है, ये अलग बात है। ठीक है, बट 1 और जो इटसेल्फ है उसको लेके शायद मतलब बहुत एक लोगों में डाउट रहता है, इसलिए मैंने इसको इन्वॉल्व यहाँ पे कर दिया। ठीक है, चलो छोटी छोटी और एक दो चीजें हैं वो करके फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। प्राइम नंबर क्या होता है? देखो, प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, राइट? तो इसीलिए डेफिनेशन क्या है, अ होल नंबर ग्रेटर देन 1। ऐसा एक होल नंबर चाहिए जो कि 1 से बड़ा हो, राइट? किससे बड़ा हो? 1 से बड़ा होना चाहिए। और शुरू कहां से होता है? शुरू होता है 2 से। which is only divisible by 1 in itself। यानी प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर को बोला जाता है जिनको अगर आप डिवाइड करोगे 1 से तो डिवाइड होगा, जिनको अगर आप खुद से डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा, बाकी और किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब इसका ये मतलब हो गया कि अगर उसको तोड़ोगे तो और किसी पार्ट में नहीं टूट रहा है। जिन पार्ट को हम लोग तोड़ते हैं वही पार्ट तो वापस आके हमको डिवाइड करने का काबिलियत रखता है ना। जैसे मैंने 12 को तोड़ा, 4 और 3 बनाया, तो 4 बाद में जाके 12 को डिवाइड कर सकता है, 3 बाद में जाके 12 को डिवाइड कर सकता है। तो अगर मैं 7 को तोड़ता हूं तो निकलेगा 1 इंटू 7, तो 1 बाद में जाके 7 को डिवाइड करेगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। 7 भी बाद में जाके 7 को डिवाइड कर सकता है। तो यानी प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर को बोला जाता है जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ना कम ना ज्यादा, केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर्स अदर देन प्राइम नंबर्स हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। यानी मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, कंपोजिट नंबर जैसे आप 4 को तोड़ो तो क्या आएगा, 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2, एक 2 लिख दिया मैंने। 10 को तोड़ो, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, यहाँ पे 3 फैक्टर है, यहाँ पे 4 फैक्टर है। तो कंपोजिट नंबर तो यही होता है ना, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे मान लो कि यहां पे मैं एग्जांपल बता देता हूं कि अगर मैं 5 को तोड़ता हूं, 5 इंटू 1, ठीक है, और अगर मैं 6 को तोड़ता हूं, 6 को तोड़ने पे 6 इंटू 1 भी लिखा जा सकता है और 2 इंटू 3 भी लिखा जा सकता है। बट इन दोनों नंबर्स के, इस नंबर को भी मैंने ब्रेक किया, इस नंबर को भी मैंने ब्रेक किया, बट इन दोनों नंबर्स को जो ब्रेक पोर्शन जो है, ठीक है, इन दोनों नंबर्स में जो ब्रोकन पोर्शन है, जो स्प्लिट अप किया गया है, इस स्प्लिट अप में क्या नंबर कॉमन दिख रहा है? सिर्फ 1 कॉमन दिख रहा है। तो ऐसा ही होगा, 2 numbers both of which has only 1 as their common factor। सिर्फ 1 होना चाहिए, समझो, सिर्फ 1 होना चाहिए इनका कॉमन फैक्टर, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम है, राइट?
चलो, थ्योरी का लास्ट पेज है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आज का क्लास हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ओके, परफेक्ट नंबर। अब बताओ परफेक्ट नंबर क्या है। देखो, अ नंबर विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स। आप एक नंबर को तोड़ो, जैसे मैं 6 ही ले रहा हूं, इसलिए 6 ले रहा हूं क्योंकि 6 से ये बनेगा। मैं दूसरा कोई नंबर 12 लेके भी दिखा दूंगा, ये नहीं बनता है। 6 को आप तोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 6 आएगा, 2 इंटू 3 आएगा, आएगा जरूर। अब आप 6 को कैंसिल कर दो, क्योंकि ये तो पूरा रिपीट हो गया ना नंबर, यही है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर 6 है और फैक्टर में भी 6 है, तो उसको नहीं काउंट करना अभी फिलहाल के लिए। इन तीनों को देखो क्या होता है, इन तीनों से क्या होता है, 1 + 2 + 3 कितना आता है, 6 आता है। 28 का देख लो, 28 का अगर आप मुझे बोलोगे कि सर फैक्टराइज कीजिए, प्राइम फैक्टर नहीं, फैक्टराइज कीजिए बस, कि ब्रेक कीजिए, फैक्टर्स निकालिए, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 28, फिर 2 इंटू क्या हो जाएगा 14, फिर 4 इंटू क्या हो जाएगा 7। तो यहां पे जितने भी फैक्टर्स हैं आप 28 को छोड़ दो, क्योंकि ये तो ओरिजिनल नंबर रिपीट हो गया। बाकी सारा देखो, 7 + 4 21, 21 + 4 25, 25 + 2 27 + 1 28, तो आ रहा है 28। ये चीज ना 12 में नहीं होगा एक्चुअली। 12 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 12 2 3 4 6। तो अब देख लो 12 को छोड़ दो, यहां पे देख लो कितना आ रहा है ये वाला, 6 + 4 10 + 3 13 + 2 15 और 16। तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। परफेक्ट नंबर तभी बनेगा जब आप उस ओरिजिनल नंबर को छोड़ दोगे, छोड़ के बाकी सबको ऐड करोगे, तो फिर से मैजिकली वे, इन अ वेरी मैजिकल वे, ये फिर से ओरिजिनल नंबर शो करने लगेगा। ठीक है, ये देखो 6 हो गया, ये देखो 28 हो गया, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये तो आपने बचपन में क्लास 3 4 5 में ही पढ़ा होगा। फेस वैल्यू क्या है, जो फेस पे लिखा होता है, जो चेहरे पे लिखा होता है, जो उसके लुक्स में लिखा होता है। जैसे 4 5 6 2 एक नंबर है, तो फेस वैल्यू ऑफ 4 is 4, फेस वैल्यू ऑफ 5 is 5, फेस वैल्यू ऑफ 6 is 6, फेस वैल्यू ऑफ 2 is 2। यानी 4 का फेस वैल्यू क्या है, जो 4 के चेहरे पे लिखा हुआ है, 4 के चेहरे पे 4 लिखा हुआ है, 5 के चेहरे पे 5 लिखा हुआ है, सिंपल है। प्लेस वैल्यू क्या है, जो प्लेसिंग पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, पोजीशन क्या होता था हमको पता है, ये यूनिट्स प्लेस होता था, ये टेंस प्लेस होता था, ये हंड्रेड्स प्लेस होता था, हमने बचपन में पढ़ा है, और ये थाउजेंड प्लेस होता था। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 तो थाउजेंड प्लेस में है ना, तो 4 इंटू 1000 4000। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 तो टेंस प्लेस में है ना, तो 6 इंटू 10 60। प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 तो 100 प्लेस में है ना, तो 5 इंटू 100 500। और 2 तो यूनिट प्लेस में है ना, तो 2 इंटू 1, यूनिट यानी 1, तो 2 का प्लेस वैल्यू तो 2 ही आएगा। ठीक है, चलो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। क्या आप एग्री करते हो इस बात से? मैं कुछ प्राइम नंबर्स के लिस्ट को लिखता हूं, 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सही बात है, सही बात है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 एक लौता इवन प्राइम नंबर है, ये भी सही बात है, क्योंकि बाकी पूरा लिस्ट देखो आप प्राइम नंबर का, सब में ऑड नंबर्स है, सब में क्या है, ऑड नंबर्स है, बट 2 एक लौता प्राइम नंबर है जो कि क्या है, इवन है। 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अब देखो 2 के केस में हमने स्मॉलेस्ट इवन यूज नहीं किया, हमने ओनली इवन, क्योंकि एक लौता है 2। इसके केस में हमने स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर यूज किया, क्योंकि अगर मैं ओनली ऑड प्राइम नंबर बोलूंगा, ओनली तो है नहीं, बहुत सारे ऑड नंबर है। ठीक है, तो 3 तो स्मॉलेस्ट है, बट ऑड प्राइम नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, इन जनरल पूरे के पूरे प्राइम नंबर के लिस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट तो 2 है। 3, 5, 7 is the only set of consecutive odd prime number.
ठीक है। तो ऑड प्राइम नंबर जो है, दुनिया में ऐसा और कोई 3 नंबर ही नहीं है जो कि एक के बाद एक के बाद एक आता है ऑड प्राइम नंबर्स में, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर्स का लिस्ट भी तो अनगिनत होगा ना, कंटिन्यू चलता जाएगा प्राइम नंबर्स का लिस्ट। तो ऑड प्राइम नंबर्स में कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है, कंसेक्यूटिव सेट यही है केवल, ठीक है। बाकी पूरे दुनिया में और कुछ ऐसा सेट नहीं है। 3, 5, 7 ऑड नंबर्स तो है दुनिया में, ऑड प्राइम नंबर्स भी है, दो पास पास वाले ऑड प्राइम नंबर्स भी है। जैसे मैं अगर बोलूं आपको 29 और 31, देखो दो पास पास वाले हैं, 17 और 19, ठीक है, बट 3 पास पास वाले केवल यही है। अच्छा, प्राइम नंबर्स कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ 6n + 1। ये बहुत मजेदार है, +-1, यानी अगर आप 6n +-1 करोगे तो आपको प्राइम नंबर्स मिलते जाएंगे। n के जगह पे क्या बैठाना है, n के जगह पे 1, 2, 3, 4 ये सब बैठाना है। देखो n = 1 बिठाओ, क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। n = 2 बिठाओ, क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। n = 3 बिठाएंगे तो 19 मिलेगा, ठीक है। कैसे हो रहा है, 6 × 1 6 + 1 7, 6 × 2 12, 12 + 1 15, ठीक है। ओके, 15 नहीं, 12 + 1 13। चलो, 1 क्या है, मैंने बोला था 1 के बारे में बाद में बताऊंगा। 1 क्या है, 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि प्राइम होने के लिए डेफिनेशन क्या है, केवल और केवल 2 फैक्टर्स, ना कम ना ज्यादा। कंपोजिट होने के लिए डेफिनेशन क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स। 1 को ब्रेक करो, क्या आएगा, 1 ही आ रहा है। तो अगर 1 को ब्रेक करने पे 1 ही आ रहा है, इसका मतलब यह है कि 1 प्राइम के कैटेगरी में भी नहीं आएगा, कंपोजिट के कैटेगरी में भी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, आखिरी वाला देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर एक कंपोजिट नंबर को आप तोड़ते 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 इसके प्राइम नंबर्स में, प्राइम फैक्टर्स में लेके चले जा सकते हो। जैसे एक कंपोजिट नंबर में लिखता हूं 12, वही वाला, तो 12 को आप लिखोगे 4 × 3, फिर 4 को आप लिखोगे 2 × 2 × 3। अब देखो यहां पे तो प्राइम नंबर भी है, कंपोजिट नंबर भी है, बट मैंने पूरा ब्रेक कर दिया, पूरा एकदम ब्रेक करते करते एकदम नीचे आ चुका है ये, ठीक है। तो क्या आया, 2 × 2 × 3, यहाँ पे सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं और इनको प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि मैंने जैसे तोड़ा तो वो क्या बन गया, फैक्टर्स बन गया। और अभी कैसे फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स, राइट। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, बताओ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स का लिस्ट बताओ मुझे। 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 भी तो प्राइम नंबर है ना, नहीं होगा। फिर 4 आता है, 5 तो नहीं होगा, फिर 6 आता है, 7 भी नहीं होगा, फिर 8 आता है, फिर 9 आता है, फिर 10 आता है, 11 नहीं होगा, 12, ठीक है। ऐसा चलेगा। यहां पे बोला है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यानी द स्टार्टिंग पॉइंट, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा, 9 आएगा, ठीक है। तो नन ऑफ दीज है। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन ऑफ द नंबर दिस। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन मैंने आप सभी को तो पढ़ाया है नहीं, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन तो पढ़ाया है नहीं, तो मैं सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगा। अभी बस ये लिखना आता है कि नहीं आपको, मैं चेक कर रहा हूं बस। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा क्वोशंट है, कौन सा रिमाइंडर है, कौन सा डिवाइजर है, ये सब कुछ भी नहीं, बस लिखना आना चाहिए आपको अभी के लिए। 5 × 3 एंड फिर +1, तो कितना आएगा इसका आंसर, 16/3, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ये तो सिंपल है। चलो यहां पे एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने, 2/3 + 5/12 2/3 + 5/12 + x = ये क्या होगा, 2 × 6,
ठीक है, 12 प्लस 1 13/6। अब देखो बहुत झमेला हो गया ना, अगर यहाँ पे फ्रैक्शंस नहीं होता तो कितना अच्छा होता, नॉर्मल नंबर्स अगर होता। ठीक है, तो अब देखो फ्रैक्शंस को हम लोग एक साइड में लेके जाते हैं, ऐड माइनस जो भी करना है करना तो पड़ेगा। अब मैं ना यहाँ पे एलसीएम लेके फिर एलसीएम से डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, ये प्रोसेस नहीं अपना रहा हूँ। वैसे भी एलसीएम मैंने पढ़ाया नहीं है आप सभी को, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर तो पढ़ेंगे हम लोग ना, आज से बस शुरू किया है। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग नीचे वाला डिनोमिनेटर बैलेंस करते हुए जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो आप लोग मतलब बहुत खुश होते, कितना सही लगता ना आपको अगर ऐसा होता कि 17/6 माइनस 11/6, तो आप लोग बोलते भाई 6 का तो टेंशन का बात ही नहीं है, ये तो यहीं पे रहेगा। 17 माइनस 12 नहीं 13 कर देता हूँ। 17 माइनस 13 कितना होगा 4, और भी कटेगा, मैंने नहीं काटा, 4/6 हो जाएगा। इसको भी ऐसा करो ना कुछ, 6 इंटू 2 हो गया ना 12, बट बैलेंस नहीं हुआ ना, ऊपर 2 लिखो। कोई चाहता है कि सर ये क्या कर दिया आपने, ऐसा तो नहीं हो सकता। हो तो सकता है ऐसा, आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप काट दो, फिर से इसका ओरिजिनल बिहेवियर में आ जाएगा। 3 इंटू 4 2 इंटू 4। अब देखो नीचे तो भाई 12 भी आएगा। क्यों क्यों नीचे 12 आएगा, क्योंकि 6 इंटू 2 12 है, 3 इंटू 4 12 है, और यहाँ पे भी 12 है। 13 इंटू 2 कितना होता है 26, माइनस 8 माइनस 5 कितना होगा -13, है ना। 2 इंटू 4 8, और यहाँ पे 5, तो -8 -5, 13/12 आ गया इसका आंसर। ये भी नन ऑफ दिस होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 से लेके 50 तक। आप काउंट कर सकते हो क्या क्या है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आंसर क्या होगा 15। तो 1 से लेके 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर से, इसको डायरेक्ट याद करके रखो। ठीक है, 50 से लेके 100 के बीच में जितना है वो आपको मैं देने वाला हूं होमवर्क के लिए। ठीक है, तो वो आप लोग निकालना कि 50 से लेके 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे सोच सोच के निकालोगे, ऐसा नंबर जो किसी से भी डिवाइड ना होता हो। ठीक है, किसी भी नंबर से डिवाइड ना होता हो। उसके लिए ना सबसे बेस्ट होगा, आपको अगर टेबल्स आता है, टेबल सब लोग सीख के रखना भाई, टेबल सब लोग सीख के रखना। ठीक है, 1 से लेके 20 तक का टेबल एकदम मैंडेटरी है। और स्क्वायर सीखो, स्क्वायर रूट सीखो, क्यूब्स 1 से लेके 20 तक, स्क्वायर्स भी 1 से लेके 30 तक, ये सब सीख के रखो। ये सब नहीं करोगे तो कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं होगा, और बिना कैलकुलेशन से इस बार का एग्जाम आप क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार पेपर टफ आएगा। ठीक है, तो आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस में टाइम बचाना है, कैलकुलेशन जल्दी करना है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या क्या था याद है, 6, 28। और एक परफेक्ट नंबर मैं बता देता हूं आपको। देखो परफेक्ट नंबर एक रेयर इवेंट है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट है ना, मतलब बहुत नंबर बाद बाद ये चीज होता है ना, दिख रहा है आपको। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट क्या, आप बोल सकते हो 1 एंड ओनली 2 डिजिट परफेक्ट नंबर, वो क्या है 28 है, राइट। व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे, करो चलो दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ, करो आप भाई। इससे आधा क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया था, हो ही गया था ना वो आधा क्वेश्चन, क्योंकि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमने निकाल ही लिया था ना। एक क्वेश्चन था जहां पे 9 बोला ही था हमने, पहला ही क्वेश्चन था, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 9 है।
आई मीन स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर 4 है वो, क्योंकि कंपोजिट नंबर कहां से शुरू होता है, देखो लिस्ट 4, 6, 8, 9, 10, तो 4 के लिए आप दो चीज यूज कर सकते हो, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इन दोनों का सम चाहिए, अभी इन दोनों का सम चाहिए, तो कितना होगा, 13 होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 4, 6, 8, 9? प्लेस वैल्यू, ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। टेंस प्लेस है तो क्या होगा, 8 इंटू 10 कितना होगा भाई, 80 होगा, राइट। नेक्स्ट, इज 496 अ परफेक्ट नंबर? ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया है, हाँ परफेक्ट नंबर है। अगर आपको इसका फैक्टर्स निकाल के चेक करना है तो आप लोग चेक कर सकते हो, ये चीज आप घर पे कर सकते हो। ऐसा 298 होगा, फिर 149 होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आप लोग ये चेक कर सकते हो, ठीक है, करके लाना, फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइजेशन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड 3 इन द नंबर? 3 का प्लेस वैल्यू निकालो, 7 का प्लेस वैल्यू निकालो, और उन दोनों में अंतर निकालो, डिफरेंस निकालो। देखो, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, तो 3 का तो हो जाएगा 3000, 7 का हो जाएगा 700, क्योंकि 3000 में है तो 3000, 700 प्लेस में है तो 100, और इन दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा, 2300, 2300, ठीक है। आ गया था आंसर, वेरी गुड। तुम्हारा कैलकुलेशन गलती कर दिया था, अच्छा कोई नहीं, चलो सिली मिस्टेक से सीखो इन सब से, ठीक है। तो आज हमने बहुत ही बेसिक सा नंबर सिस्टम के चीजों को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़े बहुत डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे, ठीक है, अच्छे से। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम के क्लास नंबर 2 में। थैंक यू एवरीवन।